श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। 5 चमत्कारी भोग अगर गलती से भी लगा दिए हनुमान जी महाराज को तो जीवन ऐसे बदल जाएगा कि आप खुद कल्पना भी नहीं कर पाओगे। ये भोग बहुत ही महाशक्तिशाली हैं, हर कार्य को मंगल में कर देते हैं। अगर हनुमान जी को इस प्रकार का भोग लगाकर और एक मंत्र ऐसा है जो उसका गुणगान कर दिया जाए भोग के दौरान, तो आपके भोगों में ऐसी शक्ति पड़ जाती है कि आपके कार्य को हनुमान जी ने पूर्ण करना ही पड़ेगा। ऐसे कौन से भोग हैं, ऐसा कौन सा प्रसाद है जो बाबा को अर्पण करने से सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं? तो आज की इस वीडियो में पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे और आप हनुमान जी के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि वो भी इस प्रकार का भोग लगाकर बाबा को प्रसन्न कर सके। अब मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। भगवान भाव के भूखे होते हैं भक्त के। जब भक्त के मन में भगवान को कुछ भोग प्रसाद या कुछ नैवेद्य लगाने का मन अंदर से भाव उत्पन्न होते हैं तो समझ लो बाबा किसी न किसी रूप में उनके प्रसाद को ग्रहण करने जरूर आते हैं। इसी प्रकार से हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कलयुग में ये भोग अगर आप देते हो मंगल और शनिवार को, इन भोगों से आपके जो भी कार्य रुके हुए हैं या आपके जीवन में जो रुकावट है या आपके कारोबार में जो दिक्कत है या परिवार में जो समस्या है या कुछ भी, या आपको तंत्र की घबराहट लगती है, ऐसा लगता है कि कुछ परिवार पे हो गया है या कुछ परिवार के साथ अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं या गड़बड़ घोटाला परिवार में कुछ हो रहा है, तो ये भोग एक मंत्र के साथ अर्पण करने से आपके समस्त कार्य मंगल में हो सकते हैं। ऐसा कौन सा भोग है? श्रीफल। अब आप कहोगे श्रीफल, मैंने 5 भोग बोले हैं। पहला भोग श्रीफल। अगर 1.25 मीटर लाल कपड़े के अंदर नारियल को, जटा वाले नारियल को लपेटकर और ये लगा लीजिए 7 लौंग और 5 हरी इलायचियों के साथ हनुमान जी के मंदिर में बगैर छिले अर्पण करते हो तो आपके ऊपर तंत्र की माया नहीं चलेगी, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की माया नहीं चलेगी, प्रेत व्याधा जो है घर में रहेगी नहीं। अगर ये मंगल या शनिवार के दिन आप हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पण करते हो। ये भोग अपने आप में ही चमत्कारी है। ये भोग आपकी घर की हर दरिद्रता को खत्म कर देता है, आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती। दूसरा भोग जो है गुड़ और चना। अब आप कहोगे ये भोग तो हमें पता है, मैं इनका मंत्र भी बताऊंगा कि इन भोगों को किन मंत्रों से आपने अर्पण करना है। गुड़ और चना। गुड़ और चना का भोग लगाने से शरीर में हो रही तकलीफ, शरीर में किसी भी प्रकार का असाध्य रोग अगर पनप रहा होता है तो पनपता नहीं है। अगर गुड़ और चने का भोग आप किसी भी मंगल और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में अर्पण करते हो और उसके बाद आपके शरीर में शुगर की बीमारी है, ब्लड से जुड़ी हुई बीमारी है, शरीर के अंदर असाध्य रोग बना हुआ है या कोई गंदी शक्ति के तहत रोग बना हुआ है, तो वो चीजें आपके ऊपर पनप नहीं पाएंगी, क्योंकि जो ये आप भोग लगाने जा रहे हो उससे आपको कृपा जरूर प्राप्त होगी। अब उसके बाद आता है कि पान का पेड़ा। पान के पेड़े का भोग। ये भोग जिन व्यक्ति के ऊपर कोर्ट कचहरी या जमीन जायदाद या कोई भी लेन देन से जुड़े मामले का केस चल रहा है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में और वो केस जो है आपके पक्ष में नहीं आ रहा है, आपको काफी ही असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है और बार बार दिक्कतें समस्याएं जो है आपके साथ खड़ी हो रही है, तो ये पान के बेड़े का एक, या तो मार्केट से पान, आप मीठा पान का बेड़ा अर्पण कीजिए, वो भोग लगाइए मंगल शनि को, तो और अपना जो भी कोर्ट केस चल रहा हो एक दीपक का दान देकर आप इस बेड़े को अर्पण कीजिए बाबा के चरणों में और कहिए कि हे प्रभु मेरे साथ ये समस्या हो रही है, इस समस्या से मुझे निकालिए। तो जैसे ही आप हनुमान जी महाराज को ये पान के बेड़े का भोग अर्पण करोगे आपकी मनोकामना पूर्ण होने लग जाएगी और जो भी इच्छा के लिए आपने ये बेड़ा लगाया है वो आपके कार्य है। अब ये कितनी बार करना है? 7 मंगलवार, 5 शनिवार, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इतना तो कम से कम रखिए, आपकी इन्हीं के बीच में ही मनोकामना पहले में भी हो सकती है और दूसरे में भी हो सकती है। अब जो है चौथा,
चौथा क्या है, चूरमे का भोग। अगर आप चूरमे का भोग या 2 मोतीचूर के लड्डुओं का भोग हनुमान जी को अर्पण करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना है, किसी भी मनोकामना के लिए आप हनुमान जी को ये भोग अर्पण कर सकते हो। आपके जीवन से जुड़ी हुई, तरक्की से जुड़ी हुई, कोई अच्छी पोस्ट के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, जीवन के हर बड़े फैसलों के लिए, तो ये मनोकामना आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, तो आप ये वाला भोग जो है दादा वीर बजरंगी के चरणों में अर्पण कीजिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु मेरे कार्य को मंगलमय कीजिए और मेरे कार्य में इस प्रकार का स्टैंप लगा दीजिए, मोहर लगा दीजिए, ताकि मेरा कार्य शीघ्रता से शीघ्रता पूर्ण हो जाए। 5वां जो भोग है बहुत अर्पण, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। भक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, हनुमान जी की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, ये भोग मंगलवार या शनिवार आप दादा वीर बजरंगी को अर्पण कीजिए। क्या भोग है वो है इमरती का भोग, गुलदाने का भोग। अगर या किसी भी मंगलवार के दिन आप ये भोग दादा वीर बजरंगी के चरणों में अर्पण करते हो और बाबा से प्रार्थना करते हो कि हे बाबा मेरी ये मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए, मैं आपकी इस भोग से आपकी भक्ति को प्राप्त करना चाहता हूं, आपको हनुमान जी की रहस्यमय शक्ति और रहस्यमय भक्ति प्राप्त होने लग जाएगी, उनकी पूजा का अधिकार आपको प्राप्त होएगा। और सबसे बड़ी बात यह है अचानक ही आपके जीवन में बदलाव उत्पन्न हो जाएंगे कई प्रकार के। अब ये सभी के सभी जो भोग हैं किस प्रकार से अर्पण करने हैं, एक मंत्र जो मैं आज आपको बता रहा हूं, ये मंत्र लगाकर एक माला इस मंत्र के नाम की जाप कीजिए और फिर देखिए चमत्कार। चमत्कार को नमस्कार है, अपने आप चमत्कार होगा। मंत्र कौन सा है, मंत्र नोट कर लीजिए। जब भी आप भोग लगाओ बाबा को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर अपने मन में ओम राम 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 श्री राम दूताय नमः, ओम राम 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 श्री राम दूताय नमः। इस प्रकार से जब कभी भी आप भोग अर्पण करोगे तो आपकी लाइफ में बदलाव आ सकता है, आपके जीवन में ऐसे बदलाव आएगा तेजी से, फिर देखना आप। देखिए शक्ति कभी खाने की भूखी नहीं है, आपके भाव की भूखी है। भाव से दिए जो भी भोग अर्पण करते हो आप सच्चे मन से, और इन भोगों के अंदर एक रहस्यमय शक्ति छुपी हुई है, और फिर देखना आपके कार्यों में मंगल ही मंगल होगा। अमंगल तो कहीं कार्यों में रहेगा ही नहीं, और मंगल ही आपके कार्य शीघ्रता से पूर्ण होने लग जाएंगे। और अगर आप हनुमान जी के भगत हो तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार से और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और चैनल पर बहुत सारी हनुमान जी से जुड़ी हुई वीडियो मैंने बना रखी हैं, आपके जीवन में सभी की सभी वीडियो जो है आपके जीवन में प्रयोग है उन वीडियो